Assalamu alaikum, Nazreen. Welcome to another edition of the Sheffield Warrior Sports Club's coverage of 2025 ICC Champions Trophy। और हमारे साथ आज फिर से मेहमान को मौजूद किया जो कि पहले भी आ चुके हैं प्रोग्राम में, रोहान हसन ज्वाइनिंग है। तो हमने कहा कि आज मैच तो हुआ नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बारिश हो गई पिंडी एज सच। तो डिस्कशन उसी पर होनी थी, लेकिन क्योंकि वो बारिश हो गई है इस मैच में and nothing came out, we wanted to actually see कि पाकिस्तान की जर्नी क्या रही है चैंपियंस ट्रॉफी में एज होस्ट और एज competing nation। तो वेलकम रोहान। थैंक यू दिल भाई। हाँ जी, तो एक मैच तो अब निकाल देना, आज बारिश हो गई, इसमें तो आप कुछ बात नहीं करेंगे। तो हम आ जाते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड और पाकिस्तान इंडिया, जो दो क्रिटिकल मैचेस हैं जिसमें डिसाइड किया पाकिस्तान का फेट। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। स्टार्ट तो जो इनकी सिलेक्शन और प्लानिंग थी उसे सही हो जाता है, वहाँ पे ही आई थिंक 50-60% मैच तो आप हार गए थे। आप पिछली चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड से कंपेयर करें, वेयर वी हैड 3 ओपनिंग ऑप्शंस, 4 लेफ्ट आर्म पेस ऑप्शन, 3 स्पिनिंग ऑप्शंस, एक प्रॉपर मिडल ऑर्डर, हफीज, हारिस सोहेल वगैरह। यहाँ पे कुछ भी नहीं था और हम बहुत ज़्यादा बाबर को ओपन करवाने पे, सऊद को ओपन करवाने पे वो था फोकस। बट तैयब ताहिर जो 4-5 का प्लेयर है उसको एज अ फिनिशर भी आप भेज रहे थे। मिस्टेक्स ऑल अराउंड। बाकी चलें, ठीक है जी, जो हो गया सो हो गया। बड़े प्लेयर से 12 लाख के आए ना, उसमें दे शुड हैव स्टेप्ड अप। न्यूजीलैंड के साथ जो आपका मैच था, you've played them so many times ओवर द लास्ट 2 years, और अपने घर में आपने जो है अभी उनसे ट्राई सीरीज भी खेली है। ठीक है, ट्राई सीरीज उतनी अच्छी नहीं गई, बट आपको आदत हो गई, आपको पिच की भी आदत है, और आपके मतलब लोकल बॉयज खेल रहे हैं, अबरार है, सऊद है, बट आपसे वो नहीं हैंडल हो सका। ना पावर प्ले हैंडल हो सका। एंड के करीब भी आके मतलब हारिस रऊफ और नसीम छक्के मार रहे थे, तो थोड़ा सा इज्जतदार टोटल एंड पे चेस में बन गया था। आई थिंक कि ये प्लानिंग थोड़ी सी वही जो हमारी चल रही है इतने अरसे से, दोनों मैचेस में ये था कि जी हम शुरू में वी सेटल इन, और एंड पर आके हम थोड़ा सा ब्लिट्स करेंगे, और नीचे से आके तैयब और खुशदिल जो हैं वो छक्के मार देंगे। वो ना चले तो चलो जी हमारे वो प्रीमियम ऑलराउंडर शाहीन आके छक्के मार देंगे। बस नहीं तो हमारे फास्ट बॉलर्स भी कुछ ना कुछ कर ही देंगे, जो कि इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ भी देखें तो बाबर, यस ही वेस्टेड द पावर प्ले, बट वो एक्सेलरेट करते हुए आउट हुए। एंड आई थिंक उस केस में जब व्हेन ही वाज हिटिंग इट, तो वहां पे उसे थोड़ा सा मेजर्ड एग्रेशन दिखानी चाहिए थी, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेंटनर जैसा बॉलर है, कराची की पिच है, आप क्या उसे ब्लाइंड स्लॉग स्वीप कर रहे हैं जो कि आपकी शॉट भी नहीं है। आई रिस्पेक्ट कि यूर ट्राइंग, बट थोड़ा सा देख दूँ के। तो I mean, I totally agree कि even though ट्राइनेशन हो गई थी, लेकिन ट्राइनेशन से पहले भी आप देखें ना, प्रॉब्लम, द मेन क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज सेलेक्ट जो टीम थी एंड ऑफ जनवरी, 3 हफ्ते के डिले के बाद जब सारी टीमों ने अपनी टीम बना दी, उसके बाद पाकिस्तान ने इतने एक्सपेंसिव पीरियड लिया, उसके बाद भी यानी कि प्रॉब्ली वर्स्ट ऑफ वर्स्ट टीम बनाई जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, स्पिनर ही नहीं था कोई दूसरा। बहरहाल जो भी उन्होंने किया वो ट्राइनेशन से भी यूज करेंगे, वहां भी आपने देख लिया न्यूजीलैंड के साथ वही टीम मोर और लेस खेली है दोनों मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी में। एंड आई थिंक सना मीर ने कोट किया है बड़ा अच्छा कि 50-60% स्टेज टीम का टूर्नामेंट का फेट तभी डिसाइड हो गया था जब ये टीम सेलेक्ट हुई थी। बाकी तो सारा तकरीबन थिंग्स इन मोशन थी, और बाकी चीजें जैसे आपने बताई कि बैटिंग के फुकदान है, मिडल ओवर में खेल सकते हैं, बॉलर्स भी चलने में, सारे तीनों डिपार्टमेंट काफी पुअर थे दोनों मैचेस में। तो न्यूजीलैंड ठीक है, बहुत बार खेला, एक टीम है जो आप इतना नहीं खेलते, इंडिया दुबई में खेला, व्हाट हैपेंड देयर?
उसमें एक तो अगेन वही आपकी प्लानिंग, यू नीडेड स्पिनर्स देयर। जो इंडिया गेम लेके गए हैं आपसे, वो मेनली अपने स्पिनर्स लेके गए हैं। या शामी तो नहीं चला। हार्दिक ने भी जो है, यस ही टुक 2 विकेट्स। बाबर का जो ब्रेक थ्रू था वो काफ़ी की था, बट आई थिंक उसमें यस ही बोल्ड वेल, बट थोड़ी सी बाबर की अपनी भी शायद शॉर्ट सिलेक्शन पे आप कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। हम्म, एक मेन प्रॉब्लम जो है आपका कि जी बाबर गया तो पूरी टीम गई, वो अभी तक हम्म, चल रहा है। आई थिंक शायद इसलिए भी उन्होंने ओपन ना करवाया हो कि जी हाँ, एक विकेट और एक्स्ट्रा की ब्रैकेट हमें मिल जाए कि कोलैप्स पूरा खत्म होने से पहले। बट ये ट्रेंड जो है डिफेंसिव। वो आपका, हाँ ये ट्रेंड आपका अभी तक चल रहा है। द लैक ऑफ स्पिनर्स उसने आपको बाइट किया है डेफिनेटली। मतलब इफ अबरार जो इतना स्पिन वगैरह नहीं करता, ही एंडेड अप नॉट जस्ट विद वेरी गुड फिगर्स बट प्रोबब्ली द बॉल ऑफ द टूर्नामेंट, जिस चीज पे उसने गिल को आउट किया। या तो इफ यू हैड बेटर स्पिनर्स, और uh, उधर ही सिलेक्शन की बात आती है। अगर आपको याद हो, इमर्जिंग एशिया कप 2022 का फाइनल, पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, मुझे वेन्यू याद नहीं है, बट उसमें भी मेन चीज़ यही थी, यस तैयब ताहिर की बैटिंग थी, बट सुफियान मुकीम और मेहरान मुमताज़ आपके ये दो स्पिनर्स थे जो इन्होंने डिसमेंटल किया था इंडिया की बैटिंग को। अ, वो दोनों किधर थे उसी गेम में? हर्षित राणा भी था इंडिया के पास, जो कि आज खेला था उस मैच में और इम्पैक्ट डाला था। बट हमारे प्लेयर्स किधर हैं? हम आई थिंक अक्सर कहते हैं कि जी टैलेंट आ नहीं रहा। आई थिंक टैलेंट आता है, हम उसे ग्रूम नहीं करते। आप अंडर 19 के जितने टूर्नामेंट्स हैं सब में आप इंडिया को हराते आए हैं, सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच रहे हैं, एक आध जीते भी हैं, बट वो आगे इंटरनेशनल लेवल पे फिर या वो सिलेक्ट नहीं होते या वो ट्रांसलेट जो है नहीं होता। और फाइनल चीज आई थिंक ये जो है, दे गेट इंटिमिडेटेड बाय इंडिया, स्पेशली कोहली और पांड्या जो हैं। दे ठीक है, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स एंड इट्स ऑल राइट टू लुक अप टू देम। अगर आप उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन खेलते हुए भी ना वो नज़र आता है कि दे लाइक ओहो बहुत बड़ा प्लेयर है हमारे सामने, इसको हम कैसे खेलेंगे वाला एक फैक्टर आ जाता है, जो कि अबरार ने नहीं शो किया। अबरार ने जो रिटर्न थ्रो भी मारी कोहली के स्टंप पे होते हुए, वो आंखें भी दिखा रहा था, सेलिब्रेशंस भी कर रहा था, बट बाकी जो है मतलब शाहीन फॉर एग्जांपल, आप साउथ अफ्रीका के डेब्यूटेंट के रास्ते में आ रहे हैं, उसको आंखें दिखा रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, बट कोहली रोहित को तो चलो आउट कर लिया, कोहली के सामने, गिल के सामने वहाँ नहीं आपकी अग्रेशन चलती, वहाँ नहीं आपका वो नज़र आता। मेंटल फैक्टर काफी प्रॉब्लम है पाकिस्तान जी की। बिल्कुल। तो एंड जनरली इन टूर्नामेंट जब पूरी दुनिया आपको देख रही है तो ऐसा लगता है कि हाथ पैर कांप हाथ जाते पैर हैं। छोड़ के बिल्कुल डर के तो जो है बैठ जाते हैं। अ, थोड़ा सा आई थिंक अगेन वो मैनेजमेंट पे भी बात आ जाती है। तीनों जो आपके मेन लाइन बॉलर्स हैं वो इंजर हुए थे, और वी ऑल नो कि इंजरी से प्रीमेच्योरली वापस आए हैं। आई डोंट नो 100% फिटनेस है नहीं है, लेकिन आई थिंक उसका भी डर इनमें बैठा हुआ है कि जी हम पता नहीं रिकवर कर पाते हैं कि नहीं। अब बाकियों को देखें, बुमराह इंजर होता है, साल साल बाहर रहता है, वापस आता है एग्जैक्ट उसी तरह होता है। जोफ्रा आर्चर आई थिंक कितने 1 साल बाहर रहा इंजरी की वजह से, अभी वो अपने उस वापस पीक पे नहीं है, और फिर भी अफगानिस्तान के खिलाफ 3 विकेटें आराम से कैजुअली उठा के लेके गया हुआ था। है मैनेजमेंट के भी इश्यूज हैं, आपके फिजियोज, आपके मेडिक्स, उनको भी आई डोंट थिंक कुछ भी पता है। आई थिंक ये सारे शायद डर रहे होते हैं कि एहसानुल्लाह वाला हाल ना हो जाए इनके साथ कि जी इंजरी गलत डायग्नोज हुई है, 6 महीने तक कुछ और इलाज हो रहा है। अ, तो ये ओपोनेंट से भी डरते हैं, अपने आई थिंक फेट से, जॉब्स के लिए भी डरते हैं। हम पता नहीं खुद ठीक हो पाएंगे, हमें कोई वो पीछे सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, उसका भी शायद डर है आई थिंक। लेकिन साइम का जो ट्रीटमेंट है बड़ा अच्छा हो रहा है एटलीस्ट ऑन पेपर, तो उसको देख के इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पकड़ना चाहिए था, बट या आई थिंक इंटिमिडेशन फैक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और ओवर रिलायंस ऑन अ सिंगल और 2-3 प्लेयर्स। हाँ वही ना, ठीक, ओवर रिलायंस के एक बंदा इंजर्ड हो जाए तो बस वो मेंटली डाउन हो सब जाते कुछ हैं। गया जी। साइम इंजर हुआ है तो आपके सारे पैनिक बटन दब गए। बाबर फॉर्म में हो या ना हो, वो चलेगा तो टीम कुछ करेगी, नहीं चलेगा तो नहीं करेगी।
आगा सलमान आपके पास एक ऐसा प्लेयर आया है हु कैन होल्ड द फोर्ट, लेकिन उस पे भी आई थिंक इतना प्रेशर था उस मैच में, कुलदीप को ठीक है मारने के लिए निकला था, गॉट द एज, Yeah. गॉट आउट, बट आई कांट फॉल्ट हिम फॉर दैट, एटलीस्ट ही वाज ट्राइंग। Yeah. रिजवान की अलबत्ता मुझे नहीं समझ आता कि उसको क्या हुआ है। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इतनी अच्छी कैप्टनसी, courageous decisions, going for the attack, going for the kill, but इधर आके ट्राई सीरीज में, टूर्नामेंट में, that is inexplicable. Yeah. So I mean, बातें तो बहुत है करने वाली। I mean, we could go on for hours about the issues और बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान की poor performance रही है पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन we'll have to draw it to a close, and well, the tournament is already closed for Pakistan. लेकिन I mean, the other teams are still in it. तो देखते हैं आगे क्या होता है। I think for now इतना ही। लेकिन thank you very much, Rohan, for coming Thank on. you, thank you for having me, Adil bhai. नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। तो आई विल बी बैक विद अनदर शो शॉर्टली। Thank you. अपना ख्याल रखिए।